हाँ जी, राम राम आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हूबहू मॉडल पेपर हमारा ये जो सुबह 9 बजे होता है और इसमें हम लोग ये देखते हैं कि 50 में से आपके कितने सवाल सही होते हैं, यही देखना होता है। ठीक है, और बाकी आप सभी का जो सपोर्टिंग जो रोल है वो बेहतरीन है। आप सभी लोग शेयर करते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। गूगल पर सर्च क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगी जीके की कंप्लीट पीडीएफ, हिंदी की कंप्लीट पीडीएफ, शिक्षण अभिरुचि की कंप्लीट यानी फुल कोर्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। आप हमारी ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं राजस्थान 360 के नाम से। यहाँ पर भी आपको फुल कोर्स दे रखा है, आप देखना चाहो तो ज़रूर देखिएगा। पीडीएफ के लिए गूगल पर ये सर्च कर सकते हैं और प्ले स्टोर पर राजस्थान 360। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? तो दोस्तों, गेहूं और जौ थी, यानी ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। और ये लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग किया करते थे? मिठास के लिए ये लोग शहद का प्रयोग किया करते थे। किसका? शहद का प्रयोग करते थे। और दोस्तों, ये जो धान है, ये धान की श्रेणी में आते हैं ना, तो धान के हमें साक्ष्य मिले हैं, वो कहाँ पर मिले हैं दोस्तों? लोथल और रंगपुर से मिले। लोथल व रंगपुर से, जो दोनों के दोनों कहाँ पर है? गुजरात में है। ओके प्यारे साथियों, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। याद रखना पड़ेगा आपको, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? और दोस्तों, कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल कौन से अनुच्छेद में होता है? तो आप सभी को पता है 256 अनुच्छेद में होता है और उसको राष्ट्रपति जो है हटवा सकता है। मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये काम करता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा पहली अनुसूची। नेक्स्ट सवाल है, लोथल और रंगपुर सभ्यता किस राज्य में विकसित हुई? तो दोस्तों, सीधी सी बात है, ऑप्शन ए। देखो, एक तो लोथल है और एक है जो आपकी रंगपुर है। ठीक है, रंगपुर जो है ये मादर नदी के किनारे देखने को मिली है हमें, और लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे देखने को मिली है। ठीक है, ओके। अगला सवाल आपके स्क्रीन गुजरात होगा, है ना। अगला सवाल है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस कोयला पेटी में स्थित है? दोस्तों, ये सवाल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस आपको आंसर देना है। राइट आंसर रानीगंज और झरिया कोयला पेटी हो जाएगा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस कोयला पेटी में आते हैं? ऑप्शन ए। राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? तो दोस्तों, ये 1956 में पुनर्गठित किया गया और इसी 1956 में हमारा राजस्थान का जो है संपूर्ण वर्तमान अस्तित्व उस समय जो है हुआ था। ठीक है, ओके। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों, इसमें आपको राजस्थान जीके के क्वेश्चन भी मिलेंगे, विज्ञान के प्रश्न भी मिलेंगे, 3-4 प्रश्न आपको उसके करंट अफेयर्स के भी मिलेंगे। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप सभी का लॉक हो जाएगा ऑप्शन सी। अ व ब दोनों जो है उत्तर प्रदेश और राजस्थान का। ठीक है, अगला सवाल है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सेम सवाल रिपीट हो रहा है। प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन थे, ये आपको बताना है। प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक जो थे ना, वो कौन थे? तो दोस्तों, वो थे रस खान, यानी ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। ये भक्तिकालीन दोस्तों कवि थे, भक्तिकालीन कवि जो कृष्ण भक्ति में अधिक विश्वास रखा करते थे। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है कि चीन के साथ में हमारी मैकमोहन रेखा दोस्तों लगती है, से संबंध भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो है ना, वो कुल कितनी है? यहाँ पे गलत है दोस्तों। शुरुआत करें ऊपर से, तो ऊपर से सबसे पहले तो लद्दाख लगती है केंद्र शासित प्रदेश में। उसके बाद आपकी उत्तराखंड है, जैसे, है ना, हिमाचल है, और उसके बाद जो है अपना यहाँ पे सिक्किम आ जाएगा। ठीक है, और फिर है जो वो आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा ना, वो हो जाएगा 5। ठीक है, क्या होगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब वो
शॉर्ट कर दिया ना, इसलिए ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ पे सही आंसर होगा। 34 और 88 किलोमीटर जो की सीमा लगती है। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, ये कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो राज्य है ना वो कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो राज्य है वो है गोवा। ऑप्शन सी, नाम से भी गोवा है, नाम से भी छोटा है, तो याद रखिएगा 32 और 2 वर्ग किलोमीटर में ही फैला हुआ है। और बड़ा राज्य कितना है, 34, 22, 39, यानी ये इतना वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है हमारा राजस्थान। ठीक है, और 32, 87, 263 जो है ना, ये कुल जो है वर्ग किलोमीटर भारत का है, कुल भारत का, देश का इतना है क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। अगला सवाल है, शूद्र की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। शूद्र की प्रसिद्ध पुस्तक जो है ना दोस्तों वो है मृच्छकटिकम, जिसका भावार्थ होता है मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का खिलौना। ठीक है, ये बेहतरीन सवाल है दोस्तों। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, तो दोस्तों महाधिवक्ता होता है। कौन, महाधिवक्ता, यानी ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है, सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो वो है मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वनों वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है, और सबसे कम वनों वाला राज्य वो हरियाणा है। नेक्स्ट सवाल है कि देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में, कोई शक नहीं है ना। और टाइगर जो है ना, टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है, टाइगर स्टेट। ठीक है, ओके। अगला सवाल है, तालीकोट का युद्ध जो है ना कब हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, आप कहेंगे सर 1565 में हुआ था, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। ये दोस्तों वैसे जो भारत का अंतिम हिंदू साम्राज्य जिसे कह सकते हैं, विजयनगर, विजयनगर का अंत इसी युद्ध में हुआ था, तालीकोट के युद्ध में। ठीक है, जो दक्कन सल्तनत और विजयनगर के मध्य युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कर लें या फिर हीरालाल जे कानिया। बोले सर हीरालाल जे कानिया करेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले उपराष्ट्रपति रहे थे दोस्तों, है ना। ओके सर, याद रखेंगे, हाँ जी। अगला सवाल है, भारत रत्न किस धातु का बना होता है दोस्तों, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो ये जो भारत रत्न जो है इस प्रकार का होता है, फ्रंट से भारत रत्न लिखा होता है और भारत रत्न अवार्ड लिखा होता है, और बैक साइड में दोस्तों जो है ये भारत रत्न अवार्ड रिजर्व साइड में ये लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये भी है जो आप याद रखेंगे। वैसे इतना शायद ही डीपली पूछे, लेकिन ये जो कांस्य का होता है, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक होगा, पीपल के पत्ते की तरह। भारत का दूसरा बड़ा पुरस्कार कौन सा है दोस्तों, तो याद रखना ये पहला जो है भारत रत्न है, तो दूसरा बड़ा पुरस्कार है महावीर चक्र। कौन सा है, सॉरी पद्म पुरस्कार है, पद्म पुरस्कार। ठीक है, जो 1954 में जिसकी शुरुआत होती है ना। हाँ, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि देश के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे ना वो कौन थे, तो सुकुमार सेन थे दोस्तों। कौन थे, सुकुमार सेन थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। बेहतरीन सवाल है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के द्वारा उत्पादन कब से प्रारंभ किया गया, तो दोस्तों 1962 से प्रारंभ किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल था। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मदन महल जो है ना कहाँ पर अवस्थित है। देखिए दोस्तों, मदन महल कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना जबलपुर में है, और जबलपुर आपका कहाँ पर पड़ता है, MP में पड़ता है। ओके सर। अगला सवाल है कि ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है, तो अपक्षरण कहा जाता है, अपक्षरण कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला सवाल है, राजस्थान में लोक जुम्बिश परिषद का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है, तो दोस्तों ये योजना जो है ना 1992 में चलाई गई थी, और इसका कार्यालय जो था वो जयपुर में था। नेक्स्ट सवाल है, टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक, यानी एक कृति है दोस्तों, और ये इस कृति को लिखा था डॉक्टर प्रमोद कुमार ने। डॉक्टर प्रमोद कुमार ने लिखा था, यानी कि ऑप्शन जो है ए आपका लॉक हो जाएगा।
अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से आहड़ सभ्यता में मिले बर्तनों का रंग कौन सा है? तो भूरा व लाल है, भूरा व लाल है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन जो है बी आप सभी का लॉक हो जाएगा। ये भी बेहतरीन सवाल है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि वैसे दोस्तों आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? सभी को पता है कि आहड़ बेड़ज के किनारे है, उदयपुर में है ना। ताम्रयुगीन सभ्यता है, खोज आर.सी. अग्रवाल ने की थी। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सॉरी खुद ही आर.सी. अग्रवाल ने करी थी, बाकी जो खोज है ना वो अक्षय कीर्ति व्यास ने करी थी। पर्यावरण के प्रति जागरूकता को लेकर हरा भरा राजस्थान कार्यक्रम कब से संचालित है? तो 2019 अगस्त से संचालित है, अगस्त से। नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पर, 84 खंभों वाली छतरी कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों 84 खंभों वाली छतरियाँ हालांकि 4-5 है राजस्थान में, बट इसमें आपको देखा जाए, आप देखें तो बूंदी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों 1999 में जिसको स्थापित किया गया, ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। अगला सवाल है, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में प्रति वर्ष कितने प्रतिशत पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी? तो दोस्तों ये कितने प्रतिशत होगी? 15% होगी। ठीक है, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ये बजट 2022-23 में घोषणा हुई है। 2022-23 बजट के अनुसार, 23-24 बजट के अनुसार इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? ये की जाएगी जमुआ रामगढ़ में, और जमुआ रामगढ़ आपके जयपुर में स्थित है। कौन सा? इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क की स्थापना। ठीक है, महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्रों की स्थापना की जाएगी, किस स्तर पर की जाएगी? तो याद रखना दोस्तों, ग्राम पंचायत एवं शहरों में वार्ड स्तर पर की जाएगी। ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। राजस्थान का कौन सा दुर्ग कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जालोर दुर्ग आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। जालोर दुर्ग को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन ए को। ठीक है, कांचनगिरी, जलालाबाद, जाबालीपुर है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, लाडू रानी योजना किस जिले में शुरू की गई थी? ये योजना नागौर में शुरू की गई थी दोस्तों, यानी ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल है, फ्लोरा ऑफ द इंडियन डेजर्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? फ्लोरा ऑफ द इंडियन डेजर्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, M.M. भंडारी। ठीक है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिए, राजशेखर की कृति है, राजशेखर की कृति है, तो बताइए इनमें से कौन सी है? आप कहेंगे सर बाल भारत भी है, बाल भारत भी है, बाल रामायण भी है, काव्य मीमांसा भी है, कपूर मंजरी भी है, यानी ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ पे सही जवाब होगा। रुक्मणी हरण ग्रंथ के रचयिता, दोस्तों जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। रुक्मणी हरण ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इनमें से कोई नहीं, देखो जयनक भी नहीं है, पद्मनाभ भी नहीं, ईश्वर दास भी नहीं है, तो रुक्मणी हरण के रचयिता है सयाजी झूला। अगला सवाल, अंबेडकर पीठ जयपुर के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? अंबेडकर पीठ कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में। इसके पदेन अध्यक्ष कौन है? बोले सर मुख्यमंत्री, यानी ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। 2007 में इसकी स्थापना की गई थी अम्बेडकर पीठ की। अगला सवाल देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में मेवाड़ के किस शासक ने अंग्रेजों की सहायता करी थी? मेवाड़ का वो शासक था जिसका नाम था इनमें से फतेह सिंह, यानी ऑप्शन भी आपका लॉक हो जाएगा, जो 1914 से 1918 तक चला था। ऑडियोमीटर से किसका मापन किया जाता है दोस्तों? ये बताना है, ऑडियोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो याद रखना ध्वनि का वेग है जो सही जवाब हो जाएगा, ध्वनि का वेग। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर पदार्थ कहलाता है तत्व, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि इनमें से असंबंध क्या? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक रॉबर्ट बॉयल को कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक केवल रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है एवोजियर को। किसको? एवोजियर को कहा जाता है। रॉबर्ट बॉयल बिल्कुल ये सही है, आधुनिक रसायन का। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है?
तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता। ठीक है, और अगला सवाल देखो, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कौन सी? हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। यानी केवल 3 जो है आपका ऑप्शन होगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सही आंसर होगा आपका। अगला सवाल है, तालाबों, झीलों आदि के जीवों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी, यानी कि ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। हर्पिटोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, जो सरीसृप होते हैं ना, सांप वगैरह ऐसे, इनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और ऑर्निथोलॉजी में तो पक्षियों का अध्ययन किया ही जाता है। अगला सवाल आपके इसके, मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेमनिथोलॉजी, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ठीक है, ओके। और अभी हमने पढ़ा हर्पिटोलॉजी का क्या है, सरीसृपों का अध्ययन है। तो इक्तियोलॉजी का क्या है, इसमें मछली और जो होते हैं ना, मछली या मछली पालन का अध्ययन होता है। और मेलाकोलॉजी में मेलस्क का अध्ययन होता है दोस्तों। ठीक है, ओके। अब आप मुझे ये बताओ कि आपके 50 में से कितने सवाल सही हुए? खैर आप कमेंट करते हैं वो भी बहुत है। अगर आपने ये भी लिख दिया कि अच्छी क्लास है सर, तो भी हमें लगेगा कि हाँ रियल में आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा है ना। आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, फ्री में फ़िलहाल कर रहे हैं, देखा जाएगा जैसे होगा। राजस्थान क्लासेज वेबसाइट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है। PDF दी जा रही है, कंप्लीट फ्री है। कहते हैं कि फ्री का कोई जो है करते नहीं है, क्या महत्व नहीं लेते हैं फ्री का। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ हमने आपके लिए ये भी करा है कि आप लोग फ्री नहीं लेना चाहें कि सर हम तो फ्री नहीं लेंगे, तो आपके लिए चार्जेबल भी रखा है दोस्तों। और चार्ज भी इतना ही रखा है, मात्र 49 कंप्लीट कोर्स PTT का। तो आप चार्ज वाला भी ले सकते हैं और फ्री वाला कोर्स भी देख सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, राम राम, खम्मा घणी।